हेलो फ्रेंड्स, मैं मीना आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। RGCSM एंड IIT हब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट डिगावा जाटान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैली ERP9 और टैली प्राइम, दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस हैं और क्या क्या न्यू फीचर्स ऐड किए गए हैं टैली प्राइम के अंदर। तो टैली प्राइम सबसे पहले हम सीखेंगे टैली प्राइम को डाउनलोड करना, उसको इंस्टॉल करना और उसके अंदर जो लाइसेंस है उसको एक्टिवेट करना, और साथ ही साथ हम जो भी न्यू फीचर्स ऐड किए गए हैं टैली प्राइम के अंदर वो साथ साथ सीखेंगे। और अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, आपके पास जो भी मोजिला फायर, क्रोम, ओपेरा जो भी ब्राउज़र है आप सिंपली उसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद सर्च बार में आपको टाइप करना है यहाँ पे डाउनलोड टैली प्राइम। यहाँ पे सिंपली आपको इतना टाइप करना है और इतना टाइप करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद जो फर्स्ट ही वेबसाइट है आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा या उसको ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ से मैंने ओपन किया तो यहाँ पे मुझे मिल गया टैली प्राइम को डाउनलोड करने के लिए। साथ ही साथ एक बात आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे जो विंडो 7 की बाद की जो विंडो है, जैसे विंडो 8 है, विंडो 8.1 है, जो भी विंडो बाद की है 7 की बाद, उसके अंदर आप टैली प्राइम को डाउनलोड कर सकते हो। जो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके सिस्टम के अंदर तो ही आप टैली प्राइम को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके सिस्टम में 32 ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप उसके अंदर टैली को डाउनलोड नहीं कर सकते। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ही सेकंड में जो ये इसका सेटअप है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। ऐसे हमने ये सीखा आपको टैली को डाउनलोड करना। तो आइए जो अगला हमारा टॉपिक है वो है टैली को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, तो अब वो सीखेंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। ये करने के बाद यहाँ पे एक न्यू विंडो ओपन होती है आपके सामने। यहाँ पे अपडेट टैली ERP9, जो टैली ERP9 था उसका जो लास्ट अपडेट है वो है 6.6.3 टू टैली प्राइम। तो यहाँ पे जो आपकी टैली ERP9 था उसका ये लास्ट अपडेट है। टैली ERP9 के अंदर और कोई अपडेट नहीं आएगा, ये इसका लास्ट अपडेट था। जो भी अपडेट आएंगे वो आएंगे आपके टैली प्राइम के अंदर, ठीक है। एप्लीकेशन यहाँ पे टैली प्राइम है, रिलीज आपकी 1.1.4 है। एप्लीकेशन पाथ आप यहाँ पे देख सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट ये आपकी ई ड्राइव में ही होगी। लेकिन आपको ई ड्राइव में नहीं करनी तो आपको क्या करना है, मोरल एक्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आएगा इंस्टॉल न्यू, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे आपका जो पाथ है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। अगर आपको यहाँ पे नहीं करना तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है और सिंपली आपका जो एप्लीकेशन पाथ है आपको फिर से उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से एप्लीकेशन पाथ को आप चेंज कर सकते हो। वो ड्राइव आपके पास होना चाहिए, जैसे कि ई ड्राइव में करना है, एफ ड्राइव में करना है, सी ड्राइव में करना है, जिसमें भी आपको करना है आपको उस फोल्डर या उस ड्राइव का यहाँ पे टाइप करना होगा। अगर आप यहाँ पे टाइप नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे कंप्यूटर में जिस भी ड्राइव में करना है आपको उस ड्राइव को यहाँ पे सिंपली ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जिस भी ड्राइव में करना चाहो आप सिंपली उस ड्राइव को ओपन कर लीजिएगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, कंप्यूटर में जाना है और जैसे कि आपको ई ड्राइव छोड़ के अफ ड्राइव में करना है तो आप अफ ड्राइव को ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे जिस भी फोल्डर में करना है, जैसे न्यू फोल्डर है, मैं इसका रीनेम करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ टैली प्राइम और इसको मैं क्लिक करती हूँ और ओके करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अफ ड्राइव टैली ERP9 और आप स्केप की से बाहर आ जाइएगा। उसके बाद आपको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। तो ये कुछ ही सेकंड में आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से
इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा आपका यहाँ से। और यहाँ से आपकी जो टैली है स्टार्ट टैली प्राइम, आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से आपकी जो टैली है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हो इसका जो लोगो है बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही कूल है, अच्छा है। ये कुछ ही टाइम लेगी आपको स्टार्ट होने में। अलाउ एक्सेस करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टैली ERP9 है और टैली प्राइम है। यहाँ पे जो टैली प्राइम है आप उसको एजुकेशन मोड में भी कर सकते हो। और रीएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस, अगर आपके पास पहले से लाइसेंस है तो आप उसको रीएक्टिवेट कर सकते हो। एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, आपको न्यू करना है तो यहाँ पे न्यू का क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको पहले से ही रीएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस है तो आपकी टैली नेट आईडी और पासवर्ड पूछेगा, ये आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो अभी के लिए मेरे पास कोई आईडी व पासवर्ड नहीं है, मैं सिर्फ आपको एजुकेशन मोड में बता रही हूँ। तो आपको यहाँ से बाहर आना है और यहाँ से सिंपली आपको क्या करना है, ऐसे एजुकेशन मोड करना है। यहाँ पे एजुकेशन मोड करने के बाद यहाँ पे इसका जो फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली ई ड्राइव खुला हुआ है। तो ई ड्राइव में जो भी आपका डेटा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको यहाँ पे ओपन करना है। अगर यहाँ पे आपको ई ड्राइव पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होता, लेकिन जो टैली ERP9 है वो आप साथ ही साथ ओपन कर लीजिएगा यहाँ पे। तो मैंने पहले से ओपन कर रखी है। जब भी आप कोई भी कंपनी सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज द रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर, क्विट, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जो टैली प्राइम है वो इससे बहुत ही अलग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे कंपनी शो नहीं होती, कोई भी सिलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज द रिमोट या बैकअप, रिस्टोर, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होता। आपको सिंपली क्या शो हो रहा है, ई ड्राइव डाटा ये शो हो रहा है जो जहाँ पे आपकी टैली पहले से ही थी। तो आपको क्या करना है, आपको उसको ओपन नहीं करना, आपको यहाँ से क्या करना है, सिलेक्ट फॉर ड्राइव, आपके कंप्यूटर के जो भी ड्राइव हैं आप उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो सिस्टम के जो भी ड्राइव हैं CE ऑफ डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो मेरा जो टैली ERP9 का डेटा है वो था मेरा ई ड्राइव के अंदर। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और क्लिक करने के बाद किस नाम से था, टैली ERP9 और डाटा, इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी मेरी कंपनी पहले से टैली ERP9 के अंदर बनी हुई है वो यहाँ पे शो हो रही है मुझे। और यहाँ पे एक ऑप्शन भी लिखा आ रहा है यहाँ पे माइग्रेट रिक्वायर्ड, जो आपकी टैली ERP9 का डेटा है उसको माइग्रेट करना पड़ेगा टैली प्राइम के अंदर, तभी आप इसके अंदर काम कर सकते हो। लेकिन मैं काम करने से पहले जो टैली ERP9 का डेटा है मैं उसको सेव रखना, उसका बैकअप लेना चाहती हूँ। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ले सकते हैं पहले से ही उसका, मान लो कोई दिक्कत हो जाए तो आप उसका पहले से ही आप उसका बैकअप ले लीजिए। तो मैं इसको मिनिमाइज़ करती हूँ यहाँ से। मिनिमाइज़ करने के बाद आपको जाना है आपका कंप्यूटर में, या आपके पास दिस इज PC होगा, मेरा विंडोज 7 है। तो आपको ई ड्राइव पे क्लिक करना है यहाँ से और टैली फोल्डर में यहाँ पे डाटा में जितनी भी आपकी कंपनी है आप उनको कंट्रोल से सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल C से इसको कॉपी कर लेंगे। उसके बाद आपको जहाँ पे टैली प्राइम इंस्टॉल की है आपने, आप उसके ऊपर चले जाएंगे। टैली प्राइम ये फोल्डर है आपका, आप इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप एक न्यू फोल्डर बनाइएगा डाटा। आपको उसके अंदर क्या करना है, जो आपने अभी कॉपी किया वो उसको पेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब मैं इसको कट कर दूँ। तो मेरा दो जगह पे डेटा है, एक तो टैली जो ERP9 है उसके अंदर और दूसरा है मेरा ऑफ ड्राइव में टैली प्राइम के अंदर। अभी आपको क्या करना है, बैक आना है और यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ऑफ ड्राइव में है मेरा यहाँ पे डेटा टैली प्राइम में है डेटा। और यहाँ पे आप देख सकते हो सारा का सारा डेटा है वो आपका किस में आ गया, ऑफ टैली
प्राइम और डाटा के अंदर आपका सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ जाता है। अब उसको करना है आपको माइग्रेशन रिक्वायर्ड, आप उसको सिंपली आप उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जिस भी कंपनी को आपको माइग्रेट करना है आप सिंपली आप उसको यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। तो मैं जो भी डेटा रखना चाहूँ, माइग्रेट करना चाहूँ, आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे जिस भी ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है आप उस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद आपसे पूछेगा बैकअप कंपनी फॉर डाटा माइग्रेशन, कि आप पहले आप इसका बैकअप लेना चाहते हो, उसके बाद है दूसरा बैकअप डेस्टिनेशन पाथ। आप साथ ही साथ इसका पाथ भी चेंज कर सकते हो। तो मुझे कोई बैकअप नहीं लेना, मैंने पहले से ही 2 बैकअप ले चुकी हूँ, एक टेली ERP9 के अंदर और एक टेली प्राइम के अंदर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे बैकअप कंपनी डाटा बिफोर माइग्रेशन आपको करना है इस ऑप्शन को नो। तो यहाँ पे आपको जब टेली ERP9 के अंदर आपको यस और नो करना पड़ता था तो सिंपली आपको वहाँ पे वाई या एन प्रेस करना पड़ता था, लेकिन जो टेली प्राइम है आपके उसके अंदर यस और नो टाइप नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ उसके ऊपर एंटर करना है। तो यहाँ पे नो हो जाएगा और यहाँ से जो पाथ है वो आपको चेंज नहीं करना, स्केप की से बाहर आना है। टेली ERP9 में आपको यहाँ पे सेव करने के लिए कंट्रोल A का यूज करना पड़ता था, लेकिन टेली प्राइम के अंदर आपको ये नहीं करना पड़ेगा। सिंपली जिस ऑप्शन को आप यस और नो करना चाहते हो उस ऑप्शन को यस और नो कीजिएगा और स्केप की से बाहर आ जाइएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली नो हो रखा है और यहाँ से आपको क्या करना है, माइग्रेट करना है। तो ये कुछ ही सेकंड में माइग्रेट हो जाएगी और यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो ऐसे हमने क्या सीखा, टेली की जो टेली ERP9 की कंपनी थी उसको माइग्रेट कैसे किया जाता है। ठीक है, दूसरी अगर आपको दूसरी करनी है तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक कर दोगे कंपनी के ऊपर और यहाँ से सिलेक्ट कंपनी के ऊपर क्लिक करोगे। सिलेक्ट कंपनी करने के बाद यहाँ पे जिस भी कंपनी का डेटा चाहिए आप उसके ऊपर एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आप देख सकते हो जो टेली प्राइम है उसकी विंडो और यहाँ पे टेली ERP9 की विंडो। तो ये बहुत ही अलग विंडो है, इसका जो बैकग्राउंड है, इसका कलर है, इसके फंक्शन है, वो सारे के सारे आपको इसके अंदर अलग देखने को मिलते हैं। इसका कलर, इसका लुक बहुत ही अलग है, बहुत ही ये क्या बनाई है, इजी बनाई है आपके टेली ERP9 से। जो टेली प्राइम है वो बहुत ही इजी यहाँ पे। अभी आप देख सकते हो टॉप में आपके जितने भी ऑप्शन हैं वो टेली प्राइम के अंदर हैं और 1-2 फीचर्स और ऐड किए गए हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा जो इसका बैकग्राउंड और कलर है इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग है। और यहाँ पे जो बॉटम है यहाँ पे टेली का लोगो, वर्जन एंड अपडेट, लाइसेंस सर्विसेज, कॉन्फ़िगरेशन, कैलकुलेशन, ये जो आपकी अननेसेसरी रिपोर्ट है ये आपकी टेली प्राइम के अंदर हटा दी गई है। और इसका जो रीजन है वो है स्क्रीन का ज़्यादा यूज करने के लिए, ये यहाँ पे देख सकते हो। अभी देखना है हमें दूसरा ऑप्शन। तो ये तो देखा हमने टेली का जो लुक है, कलर है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हमने देखी। उसके बाद हमें देखना है यहाँ पे अल्टीमेट गो टू फीचर्स टेली प्राइम। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो गो टू का ऑप्शन है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अलग है टेली ERP9 और टेली प्राइम के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। जैसे कि आपको टेली ERP9 के अंदर कोई भी कंपनी सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, सबसे पहले आपको सिलेक्ट कंपनी करना पड़ता था, उसके बाद आपको कोई भी कंपनी ओपन करनी पड़ती थी। जो भी कंपनी आपको ओपन करनी पड़ती या जो भी आपको काम करना पड़ता तो ऐसे करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन टेली प्राइम के अंदर अलग है। आपको कोई भी काम करना या आपको जल्दी में काम करना है तो आप यहाँ से गो टू या ऑल्ट के साथ जी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गो टू का। तो यहाँ पे जैसे कि आपको सेल्स रजिस्टर ओपन करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स रजिस्टर का यहाँ पे ओपन आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है और आपको सिंपली उसके ऊपर एंटर करना होता है। तो यहाँ पे सेल्स रजिस्टर ओपन हो जाता है। लेकिन जो टेली ERP9 थी
उसके अंदर आप क्या करते थे, कोई भी कंपनी सिलेक्ट करते थे, जैसे भूमिया सर्विसेज ओपन किया आपने, क्या हो गया इसमें वन पे, अच्छा मैंने वहाँ पे बैकअप ले लिया तो ये ओपन नहीं हो रहा, सिंपली ये यहाँ पे काम नहीं कर रही, साथ साथ सारा डेटा मैंने वहाँ पे ले लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या, इसको मैं एक बार के लिए RGCSM को बंद कर देती हूँ। अभी जैसे कि आपको परचेज रजिस्टर पे जाना पड़ता था, तो आपको यहाँ पे पहले डिस्प्ले में जाते, फिर उसके बाद आपको अकाउंट्स बुक में जाते, और फिर आपको वहाँ पे परचेज या सेल्स रजिस्टर पे जाना पड़ता है। लेकिन जो टैली प्राइम है, आप सिंपली वहाँ पे देख सकते हैं कितना आसान उसको बना दिया है। यहाँ पे कितना अलग से ही जो टैली ERP9 है वो यहाँ पे यूज हो रही है। जिसके ऊपर भी जाना है आप सिंपली उसको टाइप कर दीजिएगा और यहाँ पे उसके ऊपर जा सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, और उसके अंदर काम कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वहाँ पे, जो आपकी टैली ERP9 है उसके अंदर अलग था, इसके अंदर अलग है। तो जो टैली ERP9 के अंदर जैसे कि कोई लेजर में जाना पड़ता था आपको, तो आपको जाना पड़ता था मास्टर, उसके बाद अकाउंटिंग इन्फो के अंदर, फिर लेजर के अंदर, फिर जो भी आपको करना पड़ता, क्रिएट करना पड़ता, इतना स्टेप जाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या ऑप्शन है, यहाँ पे आप गो टू के ऊपर जाते हो, सॉरी यहाँ पे आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आपको ग्रुप करना है, लेजर करना है, कोस्ट सेंटर में जाना है, कोस्ट कैटेगरी में, करेंसी में, वाउचर टाइप, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन, PN, जिसमें भी आपको जाना है वो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि लेजर क्रिएट करना है तो आप लेजर के ऊपर क्लिक कर देंगे, सीधा यहाँ से लेजर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो टैली ERP9 थी उसके अंदर आपको कितने ऑप्शन करने पड़ते थे। सबसे पहले आपको मास्टर में जाना पड़ता, फिर आपको लेजर में जाना पड़ता, फिर आपको क्रिएट करना पड़ता, इतने स्टेप करने पड़ते थे। या फिर आपको आइटम लेना है या इन्वेंट्री का काम करना है, स्टॉक ग्रुप में जाना पड़ता है, स्टॉक आइटम में जाना पड़ता है, यूनिट्स फिर क्रिएट करना पड़ता, इतना अंदर जाना पड़ता था। लेकिन जो टैली प्राइम है उसके अंदर सिर्फ 2 ही स्टेप, इसके अंदर कितने 5 स्टेप करने पड़ते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको 2 ही स्टेप करने पड़ते हैं। यहाँ से आप क्रिएट पे आपको लेजर, और लेजर पे आपको सीधा लेजर जो भी टाइप करना है आपको अब यहाँ से टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो टैली ERP9 थी और टैली प्राइम थी उसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी एडिटिंग करनी थी आपको, वो एडिटिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता था टैली ERP9 के अंदर। तो जैसे कि आपको कोई भी लेजर की एडिटिंग करनी थी लेजर के ऊपर, तो आपको सिंपली आपको गेटवे ऑफ टैली पे, फिर अकाउंटिंग इन्फो में, फिर लेजर के अंदर, फिर आपको अल्टर के अंदर जाना पड़ता और फिर उस वाउचर को ओपन करना पड़ता या उस लेजर को आपको ओपन करना पड़ता, फिर आप उसके अंदर एडिटिंग कर सकते थे। लेकिन जो टैली प्राइम है उसके अंदर आपको सिंपली क्या करना है, या तो आप गो टू का यूज कर सकते हो, यहाँ पे गो टू पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे लेजर टाइप कीजिएगा, तो यहाँ पे जितने भी लेजर हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। या फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अल्टर का, आप सिंपली उसको ओपन करेंगे और लेजर पे कौन सा लेजर, यहाँ पे जितने भी लेजर बना रखे थे आपको भूमिया सर्विसेज के अंदर, आपको सारे के सारे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे कि कौन से लेजर के अंदर एडिटिंग करनी थी। तो जैसे कि जो SBI बैंक का बना था उसके अंदर एडिटिंग करनी थी, या फिर और कोई लेजर है उसके अंदर, या फिर यहाँ पे आप टाइप गो टू के अंदर आपको टाइप करना था यहाँ पे जो भी आपका लेजर है, जैसे SBI बैंक का, तो सिंपली सॉरी यहाँ पे मैंने लेजर टाइप नहीं किया पहले, यहाँ पे आपको लेजर लेना है और लेजर के अंदर आपको सर्च करना है यहाँ पे SBI बैंक। तो यहाँ पे जितने भी लेजर हैं आपके वो यहाँ पे आपको शो हो जाते हैं क्रिएट करने के लिए, अल्टर करने के लिए वाला। तो यहाँ पे जितने भी आपके लेजर हैं वो यहाँ पे शो ही हो जाते हैं। अब सीधा उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके अंदर जो भी एडिटिंग करनी है वो एडिटिंग कर सकते हो। दूसरा, ग्रुप के अंदर एडिटिंग करनी है, कोस्ट कैटेगरी के जो भी हैं उसके अंदर एडिटिंग करनी है, करेंसी के अंदर, वाउचर, इन्वेंट्री मास्टर, सारे के सारे ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पे। स्टॉक ग्रुप के अंदर, कैटेगरी के अंदर, आइटम के अंदर, यूनिट के अंदर, गोडाउन के अंदर,
तो यहाँ पे आपको सारे के सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और जो टैली ERP9 थी उसके अंदर आपको सब जो भी एडिटिंग करनी पड़ती है आपको बैक जाना पड़ता है स्केप की से, फिर आप जैसे कि इन्वेंट्री में करना है तो आपको इसमें इन्वेंट्री में जाना पड़ता है, फिर आपको ये आइटम करने थे तो आइटम पे जाना पड़ता है, इतना अंदर जाना पड़ता है। लेकिन टैली प्राइम के अंदर सारे के सारे ऑप्शन आपको एक ही जगह पे देखने को मिलते हैं। तो ये था आपका जो एडिटिंग करनी थी। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, न्यू शॉर्टकट ऑफ प्रिंटिंग डाटा। एक मिनट। अगला जो हमारा काम था वो था प्रिंट करना। जैसे कि आपको कोई भी टैली ERP9 के अंदर प्रिंट लेना है तो आपको क्या करना पड़ता है, डिस्प्ले में जाना पड़ता है, फिर आपको अकाउंट्स बुक पे कोई लेजर या सेल्स जिसकी भी आपको प्रिंट लेना पड़ता, आप उस ऑप्शन के ऊपर आपको जाना पड़ता। लेकिन टैली प्राइम के अंदर क्या है, जो भी आपको प्रिंट करना है, जैसे कि आपको सेल्स रजिस्टर के ऊपर सेल्स की एंट्री को क्या करना है, प्रिंट करना है, तो आपको सेल्स रजिस्टर पे जाना है और जो भी इसके अंदर एंट्री है आप उसके ऊपर यहाँ पे सीधा Ctrl+P का यूज कर सकते हो। जैसे मैं कोई लेजर लेके यहाँ पे शो करती हूँ, आपको एल्टर नहीं करना है। जैसे कि कोई भी लेजर है आपके पास, यहाँ पे मेरे पास कोई भी लेजर है, सॉरी ये न्यू के लिए आ रहा है, मुझे यहाँ पे क्लिक करना है लेजर, जो भी लेजर है, जैसे कि मेरा SBI बैंक का लेजर है, यहाँ पे मुझको इसको सिंपली क्या करना था, प्रिंट लेना था। तो मैं टैली के अंदर क्या करती थी, यहाँ पे वो Ctrl+Alt+P करती थी, या नहीं सॉरी Alt+P करती थी। लेकिन टैली प्राइम के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, जैसे और प्रोग्राम के अंदर आपको Ctrl+P करते हो, सेम वैसे ही आपको टैली प्राइम के अंदर Ctrl+P करना है। Ctrl+P करते हो तो यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाता है आपको। लेकिन जो भी आपको उसके अंदर काम करते थे, जैसे आप टैली ERP9 के अंदर आपको ओल्ट का यहाँ पे ओल्ट का यूज होता था, लेकिन जो टैली प्राइम है आप सिंपली आप यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे हो और यहाँ से कोई भी आपको प्रिंट करना है तो सिंपली आप यहाँ पे Ctrl+P का डायरेक्ट यूज कर सकते थे इसके अंदर। लेकिन जो टैली ERP9 है उसके अंदर कंट्रोल का यूज नहीं होता, उसके यूज होता था साथ ही साथ उसके अंदर जो भी आप काम कर रहे थे उसका ओल्ट के साथ यूज हो रहा था। लेकिन जो आपकी टैली प्राइम है उसके अंदर ऐसा नहीं है, आप उसके अंदर कोई भी जो डेटा आपको प्रिंट करना है तो खाली आपको डिस्प्ले में आपको सेल्स रजिस्टर या डे बुक के ऊपर भी नहीं जाना पड़ेगा। आपको सिंपली क्या करना है, वहाँ से गो टू के ऑप्शन से भी आप सीधा उसको प्रिंट कर सकते हो। इसके अंदर कोई भी एंट्री नहीं कर रखी पहले से ही, तो इसलिए आपको वो शो नहीं हो रहा। दूसरा अगला जो हमारा यूज है वो है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, कंट्रोल और ओल्ट का। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे पहले कॉपी और पेस्ट का बता देती हूँ। जैसे कि टैली ERP9 है उसके अंदर आप क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी पे जाती हूँ मैं। सिलेक्ट कंपनी के ऊपर जाने के बाद जैसे कि कोई डेटा आपको सिलेक्ट करना है, मतलब कि कॉपी करना है, तो आपको उसके पाथ पे जाना पड़ता, आपको इस पाथ को कॉपी करना पड़ता या उसको पेस्ट करना पड़ता। तो इसके जो शॉर्टकट थे वो थे Ctrl+Alt+C कॉपी करने के लिए। लेकिन जो टैली प्राइम है उसके अंदर आप Ctrl+C से भी कॉपी कर सकते हो और Ctrl+V से भी आप डेटा पेस्ट कर सकते हो। लेकिन जो टैली ERP9 थी उसके अंदर Ctrl+Alt+C से आप कॉपी करते और Ctrl+Alt+V से आप पेस्ट करते। वैसे कुछ नहीं है टैली प्राइम के अंदर। आपको जो भी डेटा आपको कॉपी करना है सिंपली आपको क्या करना है, वहाँ से Ctrl+C ही यूज करना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पे जो भी लेजर है उसका यूज करके दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने ये लेजर है, मैंने इसको ओपन किया और जो मेरा यहाँ पे ये परचेज है, जैसे मैंने इसको Ctrl+C से कॉपी किया या मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद जैसे कि मुझे यहाँ पे ही पेस्ट करना है तो Ctrl+V टाइप करूँगी, मैं यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा पेस्ट हो जाता है। लेकिन जो टैली ERP9 है उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता, पहले Ctrl+Alt और V करना पड़ता। लेकिन इसके अंदर सिंपली आपको Ctrl+V प्रेस करना है पेस्ट करने के लिए। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं कॉपी और पेस्ट के लिए। उसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है
वो है यहाँ पे, जैसे कि जो टेली ERP9 थी उसके जो फंक्शन है यहाँ पे, आपके फंक्शन बार में जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हो, टेली प्राइम में सिर्फ 2 ही 3 ऑप्शन है। अब किसी भी वाउचर के अंदर होते हो, किसी भी लेजर के अंदर होते हो, तो यहाँ पे आपको जैसे कि डेट चेंज करनी है तो यहाँ पे देख सकते हो डेट एंड पीरियड डेट। कंपनी में देख सकते हो कंपनी, सिलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, कॉन्ट्रा वाउचर या पेरोल वाउचर, साथ ही साथ रिसिप्ट के साथ क्रेडिट नोट, और यहाँ पे रिजेक्शन, जर्नल के अंदर स्टॉक जर्नल या फिजिकल स्टॉक, सेल्स के अंदर एक सेल्स डिलीवरी होता है, एक सेल्स ऑर्डर होता है, परचेज के अंदर यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन यहाँ से इस बार से ले सकते हो। लेकिन जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करती हूँ तो कंट्रोल प्रेस करने के बाद यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। लेकिन जब मैं ओल्ड प्रेस करती हूँ तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे जो ऑप्शन है वो चेंज हो रहे हैं। जो ओल्ड के साथ काम करते हैं वो ओल्ड प्रेस करने से शो हो जाते हैं, और जो कंट्रोल के साथ काम करते हैं वो सारे के सारे कंट्रोल के यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हो कंट्रोल और ओल्ड का यूज यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अभी जो मेरा अगला जो फीचर्स है वो है यहाँ पे चेक एनी रिपोर्ट फॉर अवेयरनेस, मतलब कि आप टेली के अंदर एक साथ कई सारे फीचर्स ओपन कर सकते हो। जैसे कि गेटवे ऑफ टेली में आप क्या करते थे, जैसे अब मैं डिस्प्ले में हूँ, डिस्प्ले में अकाउंट्स बुक या लेजर्स के ऊपर हूँ, किसी भी लेजर के अंदर हूँ, यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना पड़ता, अभी मान लो मुझे यहाँ पे क्या करना, बैलेंस शीट देखनी थी, तो बैलेंस शीट देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली आपको बैक स्पेस स्केप की से बैक आना पड़ता, फिर गेटवे ऑफ टेली पे आना पड़ता, और फिर मुझे यहाँ पे बैलेंस शीट पे जाती, तब मुझे वो शो होती। लेकिन टेली प्राइम के अंदर ऐसा नहीं है, आप एक साथ कई सारे फीचर्स यहाँ पे ओपन कर सकते हो। जैसे कि आपको बैलेंस शीट पे जाना है तो आप सिंपली गो टू में बैलेंस शीट टाइप कीजिएगा और उसको ओपन कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आपको सिंपली जो बैलेंस शीट है वो यहाँ पे ओपन हो जाती है। और साथ ही साथ आपको बैलेंस शीट के साथ ही यहाँ पे मान लो सेल्स रजिस्टर या प्रॉफिट लॉस ओपन करना होता, तो यहाँ पे सिंपली टाइप करने हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन भी आ जाता है, और यहाँ पे खाली आप उसको ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसकी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे किसी लेजर के अंदर जाना पड़ता तो आपको यहाँ पे सिर्फ लेजर ही टाइप करना है, लेजर वाउचर, लेजर मास्टर, जो भी आपको यहाँ पे ओपन करना है, सेल्स रजिस्टर, सेल्स वाउचर, उसको उसके ऊपर क्लिक कर देना, बस वो ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाता। तो ये है आपकी जो टेली ERP9 है उसके अंदर ये न्यू ऑप्शन है, आपको कहीं भी बाहर नहीं आना पड़ेगा, आप जहाँ पे भी हो वहीं से आप कोई भी काम करना चाहो तो आपका ये न्यू अच्छा ऑप्शन है टेली प्राइम का। ये अच्छा ही, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। गो टू मतलब कि गेटवे ऑफ टेली ERP9 में आपको बैक आना पड़ता, लेकिन टेली प्राइम में ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंपली वहाँ से भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये है आपके मल्टीटास्किंग टेली प्राइम का यूज होता है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ पे कोई भी, जैसे टेली प्राइम है, टेली ERP9 है, उसके अंदर माउस का यूज नहीं होता था, लेकिन जो टेली प्राइम है उसके अंदर आप माउस का भी यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली पे हूँ और ये मैं माउस से स्क्रॉलिंग कर रही हूँ, आप देख सकते हो माउस का इसके अंदर यूज हो रहा है। डे बुक पे जाना है, आप डे बुक पे क्लिक कीजिएगा, या जिस भी ऑप्शन पे आप जाना चाहते हो, डिस्प्ले मॉरल रिपोर्ट के ऊपर जाना है, यहाँ पे आपको डे बुक पे जाना है, तो जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे ओपन करने हैं आप उनका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर कुछ ही काम कर रखा है, वो सारा का सारा यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें यूज हो रहा है माउस का भी, आपको जो भी स्क्रॉल करनी है उसके लिए यहाँ पे माउस का यूज हो रहा है। लेकिन जैसे कि आपको इसके अंदर एक ऑप्शन और बता दूं मैं, जैसे आपको किसी ऑप्शन को या किसी भी चीज़ को आपको एक साथ कॉपी करना हो, जैसे कि आप टेली में क्या करते थे, उसको कॉपी करने के लिए उसके ऊपर क्लिक करना पड़ता था, फिर अगला ऑप्शन सिलेक्ट होता था। ऐसे क्या होता है, टेली प्राइम के अंदर आपको शिफ्ट दबा के और माउस से ही आप उसको क्या कर सकते हो,
कॉपी कर सकते हो, सीधा शिफ्ट दबाना है और आप उसको सारे के सारे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे वो इतने सारे ऑप्शन हैं वो इसके अंदर न्यू ऐड किए गए हैं। और टैली ERP9 के अंदर हमें इतना डीपली जाना पड़ता है, लेकिन टैली प्राइम के अंदर ये गो टू ऑप्शन देके बहुत ही अच्छा किया है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है टैली ERP9 के अंदर काम करना। और टाइम की भी बचत करती है टैली ERP9 से टैली प्राइम के अंदर बहुत ही ज़्यादा आपका टाइम बचेगा और बहुत ही इजी है आपकी टैली प्राइम। तो घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। जो टैली ERP9 जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत आसान है। साथ साथ आप टैली प्राइम को भी कीजिए, टैली ERP9 के साथ साथ आप टैली प्राइम को भी कीजिए। तो आज की वीडियो में हमने ये सारी की सारी चीज़ पढ़ी है। टैली ERP9 को डाउनलोड टैली प्राइम को डाउनलोड करना, उसको इंस्टॉल करना, उसके अंदर लाइसेंस एक्टिवेट करना और उसके अंदर जो भी न्यू ऐड फीचर्स किए गए हैं उन सारों का यूज हमने देखा। और आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम सीखेंगे क्रिएट कंपनी करना, या जो भी इसके अंदर काम जितना भी होता था वो सारा का सारा हम टैली प्राइम के अंदर देखेंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिन फ्रेंड को मेरी वीडियो की ज़रूरत है आप उसके पास शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।